हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और आज हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी और पशु परिचय और सीईटी के लिए ये क्लासेस चलाई जा रही है रेगुलर दोस्तों। उसके अंदर राजस्थान के आर्ट कल्चर का लोक कला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जो लोक कला है वो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। इससे हर बार दोस्तों एग्जामिनर है वो 1% तो आपके एग्जाम में जरूरी छापता है दोस्तों, ठीक है। 1% तो 100% आता है, जिसका मतलब आपको 1% तैयार हो जाएगा आज की क्लास से दोस्तों। लगभग आपके पीटीटी और बीएसटीसी में 3 नंबर तैयार होने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं वही करवाने वाला हूँ, फालतू की कभी बातें करवाई नहीं है, नहीं करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तेरह ताली नृत्य लोक देवता किस स्तुति में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य लोक देवता के अंदर बताया था दोस्तों। बताओ मल्लिनाथ जी का जन्म कहां पर होता है दोस्तों? मारवाड़ के अंदर। कहां पर होता है? मारवाड़ के अंदर। कब? 1358 के अंदर। इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की जाती है, कुंडा संप्रदाय। कुंडा संप्रदाय की स्थापना की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। कब की जाती है? 1300 आपके 99 के अंदर कुंडा संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इनका मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ये सारी बातें बता रखी है, आपने नहीं लिखे तो लिख लीजिएगा दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों। और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ही लगता है दोस्तों। ये लगभग 15 दिन तक चलता है, ये भी आपको जानकारी लिखवा रखी है दोस्तों, ठीक है। तेजा जी की बात करें, तेजा जी दोस्तों जन्म 1074 ईस्वी। कहां पर? खरनाल नागौर के अंदर जन्म होता है दोस्तों इसका, तेजा जी का, खरनाल नागौर के अंदर, ठीक है। और शिव के कौन से अवतार में माने जाते हैं दोस्तों तेजा जी? शिव के 11वें अवतार के रूप में माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। सर्वरक्षक देवता के रूप में इन्हें पूजे जाते हैं दोस्तों। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का जन्म दोस्तों कहां पर? बाड़मेर के अंदर दोस्तों जन्म होता है, ठीक है। और इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। और इनका मंदिर कहां पर है? रुणीचा। और रुणीचा कहां पर है? जैसलमेर। और मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक दोस्तों, ठीक है। एकादशी बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है दोस्तों। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का जन्म दोस्तों कहां पर होता है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। ददरेवा के अंदर, ठीक है। और ये किसके समकालीन थे दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान के समकालीन दोस्तों, गोगाजी महाराज। और 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी के ही दोस्तों उपलक्ष्य पर, इनकी स्तुति में ही किया जाता है, रामदेव जी के उपलक्ष्य पर दोस्तों, ठीक है। और कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति है वो करती है दोस्तों, ठीक है। कामड़ जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरे बांध कर दोस्तों उसके द्वारा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य रामदेव जी के ठीक है। जल्दी से इन प्रश्नों को नोट करिएगा अपनी स्क्रीन पर। जो भी आपको चीजें लिखवाई जा रही है वो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है बस। चलो सर, यूट्यूब पे क्लास अपलोड होती है क्या? हाँ, यूट्यूब पे 2 दिन बाद अपलोड होती है दोस्तों। चलो, फल्गुबाई किस से संबंधित है? भवाई नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य या तेरह ताली नृत्य? जो फल्गुबाई है इनका संबंध किस नृत्य से आपका संबंध हो जाएगा? जल्दी से बताइए। चाय वगैरह पीना चाहते हो पी सकते हो दोस्तों, सुबह का, सॉरी शाम का टाइम है। फल्गुबाई दोस्तों ये आपके चरी नृत्य से संबंधित हो जाएगा, चरी नृत्य दोस्तों। और ये चरी नृत्य कहाँ का दोस्तों है? ये आपका किशनगढ़, जो किशनगढ़ क्षेत्र है वहां का दोस्तों है। ये कौन सी महिलाएं? गुर्जर समुदाय की जो महिलाएं हैं, गुर्जर गुर्जर महिलाएं दोस्तों ये नृत्य करती है दोस्तों। गुर्जर समुदाय की महिलाएं दोस्तों ये नृत्य करती है। सिर के ऊपर दोस्तों अपने घड़े को रखकर उसके अंदर दीप जलाकर दोस्तों ये इसके सॉरी चरी या बर्तन रखती है, फिर उसके अंदर दीपक जलाती है दोस्तों। और कपास के बीजों से प्रज्वलित करती है दीपक को दोस्तों। इस प्रकार चरी नृत्य आपका किया जाता है दोस्तों। और ये आपकी फल्गुबाई है, ये भी किशनगढ़ से ही संबंध रखती है, ठीक है ना। फल्गुबाई किससे से संबंध हो जाएगा? किशनगढ़ से दोस्तों, ठीक है। भवाई नृत्य ये भी कालबेलिया समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। कालबेलिया जो महिलाएं होती है दोस्तों, कालबेलिया समुदाय की जो महिलाएं होती है और भील, इनके द्वारा दोस्तों, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य दोस्तों आपकी कौन सी जाति करती है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कालबेलिया जाति करती है, कालबेलिया, ठीक है।
और कालबेलिया जाति दोस्तों एक यंत्र बजाती है, वाद्य यंत्र जो हवा के द्वारा बजाया जाता है, वह है पुंगी। 13 ताली नृत्य दोस्तों, इसे मंजीरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों। और इसका फल्गुबाई का संबंध हो जाएगा चरी नृत्य से। चाय वगैरह पी लो दोस्तों, आलस वगैरह नहीं आएगा। चलो, कौन सा लोकगीत ऊंट को पहनाई जाने वाले एक सजावटी डोरी को तैयार करने पर अबोध सौंदर्य सौंदर्य का वर्णन करता है दोस्तों? गौरबंद, जालो, ईंधनी या कव्वाली? गौरबंद। इसमें एक जालो नाम आया दोस्तों, ये क्या है? ये एक लोकगीत है। क्या है? लोकगीत है एक। सर ये कब गाया जाता है? जब बारात आती है ना, दुल्हन पक्ष की महिलाओं के द्वारा जालो गीत गाया जाता है दोस्तों, बारात आने पर। बारात आने पर दुल्हन पक्ष की ओर से महिलाओं द्वारा दोस्तों, महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जालो समझ में आ गया। एक है इसमें कव्वाली दोस्तों, ये क्या है? इस्लामी भक्ति गायन का रूप है दोस्तों। सूफी जो इस्लामी है ना, उसका गायन रूप है सूफी इस्लामी भक्ति गायन रूप है दोस्तों। गायन का एक रूप है दोस्तों, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा रुकना, लाइट आई है, मैं लैपटॉप को चालू कर देता हूँ ऑन वगैरह। और ये ज्यादातर अपने दक्षिण एशिया में जो सूफी और दरगाह दोस्तों है ना, वो आप जो सूफी मंदिर हो गए एशिया के, दक्षिण एशिया के अंदर दोस्तों, वहां पर गाया जाता है दोस्तों कव्वाली। और जो ऊंट के दोस्तों आभूषण दोस्तों, वो गोरबंद है, ठीक है। ये एक लोकगीत भी है दोस्तों। और ऊंट को पहने जाने वाली दोस्तों एक सजावटी डोरी या आभूषण मान सकते हो ऊंट का दोस्तों, ये गोरबंद। चलो ये चीज आप नोट करिएगा। सर ईंधानी क्या? ईंधानी कुछ नहीं है बेटा, होता तो मैं बता देता दोस्तों, ऐसा थोड़ी बताता नहीं। ईंधन नहीं होता, इंडोनी होता है दोस्तों एक। वो क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताओ बेटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति द्वारा कौन सा आदिवासी नृत्य नाटक किया जाता है? घूमरा, गवरी, दो या तीन दोनों? बताओ। कौन सा दोस्तों किया जाता है? जल्दी से बताइए। जो आदिवासी दोस्तों घूमरा और गवरी दोनों नृत्य अपने भील जनजाति के द्वारा ही किया जाता है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलो इस पर्सन को नोट करिए अपनी चीजों को दोस्तों। चलो, आपका घूमरा एक राजस्थानी क्या है? घूमरा राजस्थानी लोक नृत्य है, ठीक है। ये कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। माँ सरस्वती की दोस्तों पूजा के रूप में इसे दोस्तों किया जाता है, पहले सबसे पहले भील जनजाति पर। किसके त्योहार पर दोस्तों? होली और आपके तीज के अवसर पर दोस्तों ये किया जाता है, ठीक है। और गवरी, ये कौन सा? ये भील जनजाति की जो भील जनजाति की गौरी आदिवासी नृत्य नाटक करते दोस्तों ये। और 40 दिन तक ये चलता है, लगभग रक्षाबंधन से स्टार्ट होता है दोस्तों।
और भगवान शिव इसके अंदर माध्यम से दोस्तों और देवी पार्वती को श्रद्धांजलि अर्पित करते दोस्तों इस रूप में ये किया जाता है नाटक। चलो, भेलों द्वारा लड़के के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक चित्र क्या कहा जाता है? तहनीसा, मांडना, फड़ या बरहाड़ी? एक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, वालर या दजिया। ये आपके दोस्तों जो मैदान क्षेत्र को साफ करके कृषि की जाती है ना, या जंगलों को जलाकर दोस्तों, जहां पर कृषि की जाती है जंगलों को जलाकर लाकर कृषि करना, ये आपके वालर और दजिया दोस्तों कहलाता है। ठीक है। और एक होता है दोस्तों स्तनधारी या जुमिंग कृषि। वो कौन सी होती है? जो पहाड़ों पर जंगलों को काटकर जलाकर दोस्तों सब वहां पर की जाती है, उसे चिमाता भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि या चिमाता, वो होती है दोस्तों आपकी चिमाता, जहां पर पहाड़ी सतह पर जंगलों को काटकर वहां पर दोस्तों कृषि करना। और लोक देवी का चित्र को क्या कहा जाता है? भराड़ी। और राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है। बताओ। कपाटों द्वारा युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में किया जाता है। यह आपके दोस्तों खादी के कपड़े पर लोक देवता के जीवन चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना, या लकड़ी से निर्मित जो सिंहासन होता है दोस्तों, जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति पर श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, क्या होता है? बेवन, एक होता है बेवन, इसका अर्थ होता है आपके लकड़ी के मंदिर। ठीक है। या छोटे मंदिर, लघु मंदिर को बेवन कहते हैं। बेवन। और एक होता है बेवाण, वो होता है दोस्तों जो लकड़ी से निर्मित होते हैं दोस्तों, लकड़ी से बना एक सिंहासन होता है दोस्तों, जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को सुशोभित कर विराजमान होती है दोस्तों वहां पर। यही हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आपका। एक काष्ठ कला है ना, ये कहाँ की है? जल्दी से बताओ। काष्ठ कला ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला प्रसिद्ध है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ यहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है। चलो, सूची एक को दो से सुमेलित करना है दोस्तों। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर के अंदर है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी भी आपको लिखनी है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान संगीत संस्थान। ठीक है। इसकी दोस्तों स्थापना होती है 1950 के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसके प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन बनते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रथम अध्यक्ष बनते हैं इसके आपके ब्रह्मानंद गोस्वामी। ब्रह्मानंद गोस्वामी इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, राजस्थान संगीत संस्थान। दूसरी है भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल, ये कहां पर है? ये आपकी उदयपुर में है। ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1952 के अंदर। ठीक है। और अगली है दोस्तों राजस्थान प्रज्ञा विद्या प्रतिष्ठान। राजस्थान प्रज्ञा विद्या प्रतिष्ठान, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1950 के अंदर। कहां पर होती है? जोधपुर के अंदर। ठीक है। अगली है दोस्तों अरबी फारसी शोध संस्थान। अरबी फारसी
शोध संस्थान, सॉरी दोस्तों, संस्थान, इसकी स्थापना 1978 के अंदर होती है दोस्तों। और कहां पर होती है? टोंक पर दोस्तों। ठीक है, चलो, ये चीज भी आप नोट करिएगा दोस्तों। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है? आपकी जयपुर के अंदर है। भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर। ठीक है, एक बार सही सुमेलित कर देते हैं दोस्तों। ये लो, ये लो, राजस्थान प्रज्ञा विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, और ये आपके टोंक। बस सुमेलित करना था, और ऑप्शन भी ये रहा दोस्तों, 3 4 1 2। बस, लेकिन आपको ये जानकारी भी पता होनी चाहिए दोस्तों, स्थापना कब होती है, क्योंकि कई बार स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बताइए। मंडाना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले मंडाना, इसकी बात करें तो इसका क्षेत्र आपका राजस्थान व एमपी की लोक चित्रकला का एक रूप है दोस्तों। का रूप है दोस्तों। ठीक है, एमपी में दोस्तों इस चित्रकला का जो अभ्यास है, फ्रस अभ्यास किया जाता है। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसे पिथौरा चित्रकारी के नाम से जानते हैं, चित्रकारी के नाम। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान में दोस्तों इनके चित्र हैं वो दीवारों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यह राजस्थान का पारंपरिक चित्रकारी है दोस्तों। है क्या? यह है दोस्तों। यह मध्य प्रदेश की पिथौरा चित्रकारी के समान है। हाँ दोस्तों, समान है। यह पारंपरिक रूप से मोटे हस्त निर्मित कागजों पर बनाया जाता है, नहीं दोस्तों, दीवारों पर और फर्श पर बनाया जाता है। और यह राजस्थान की भील जनजाति द्वारा प्रचलित है दोस्तों, भील जनजाति के द्वारा यह प्रचलित है। ये तीनों के तीनों कथन सही है दोस्तों, ये जानकारी भी आप लिखिएगा। चलो, जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल, इनका संबंध दोस्तों किस कला से है? तमाशा, भैरूपिया, नौटंकी, फड़। जानकी लाल का संबंध दोस्तों भैरूपिया, यानी भैरूपिया का अर्थ होता है बार बार दोस्तों अपने चेहरे का परिवर्तन करना दोस्तों। ठीक है, ये राजस्थान में ज्यादातर दोस्तों प्रचलित है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक दोस्तों विकसित दोस्तों कला है भैरूपिया कला दोस्तों ये। ठीक है, और ये सर्वाधिक दोस्तों प्रभावशाली मुख्य रूप से पूछा जाए तो भारत, नेपाल और पश्चिम बंगाल, इससे विशेष तौर पर संबंध हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न। ने उदयपुर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्थापना कब होती है और कहां पर है ये। भारतीय लोक कला मंडल है आपकी उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये आपके राजस्थान प्लस गुजरात प्लस एमपी मध्य प्रदेश, इनकी कलाओं और आपके गीत त्योहार हो गए उनका अध्ययन पर कार्य करती है दोस्तों ये, और उनको बढ़ावा देने का कार्य करती है। इनकी क्या हो गए दोस्तों? त्योहार हो गए, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीतों को, इनको बढ़ावा देने के लिए यह कार्य करती है दोस्तों। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? वो की गई थी देवीलाल सागर के द्वारा दोस्तों, देवीलाल सागर। ठीक है, 1952 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, और इन्हें पद्म श्री भी दिया गया है।
ठीक है? पद्मश्री से भी सम्मानित दोस्तों इन्हें किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इनकी अलग-अलग दोस्तों रचनाएँ हैं, एक इनके दोस्तों गुड़िया हो गई, एक कठपुतली हो गई, मुखौटे हो गई, ग्रामीण पोशाक हो गई, गहने हो गई, ये सारे के सारे इनकी दोस्तों क्या है रचनाएँ हैं। चलो।